कभी कभी किस्मत हमारा दरवाजा खटखटाती नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ही बदल देती है। लेकिन सवाल यह है कि जब किस्मत सामने खड़ी हो तो क्या हम उसे पहचान पाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गा और आप हैं हमारे साथ जलधारा में, जहां हम कहानी सुनाते ही नहीं उसे महसूस भी करते हैं। आज की कहानी हमारी एक राजा और भिखारी की है। एक भिखारी जिसे एक रात के लिए राजा बना दिया जाता है और सुबह उठते ही उससे यह सवाल पूछा जाता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है जिससे सब दंग रह जाते हैं। एक राज्य का राजा बड़े अजीब फैसलों के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा की कि आज रात का राजा मैं नहीं हूं। तब सभी मंत्रियों ने सिपाहियों ने पूछा कि अच्छा महाराज, तो फिर कौन है? तो राजा ने कहा, जो सबसे गरीब होगा अपने राज्य में वही। तो राज सैनिक और मंत्री सब ढूंढने के लिए निकल पड़े। शाम होते होते वह एक भिखारी को साथ में ले आए। भिखारी बहुत डर गया था। उसे लगा मुझसे कोई गलती हो गई, इसलिए मुझे राजा के यहाँ पास में लाया गया है। तब राजा ने उसे अपने हाथ से सिंहासन पर बिठाया और कहा, आज रात के लिए राजा आप है। आप जो फैसला करेंगे वही मंजूर होगा। कुछ समय बाद राज्य में एक मामला आया। दो व्यापारी एक थैली के लिए लड़ रहे थे जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। तो राजा बना भिखारी उसने उन दोनों व्यापारियों से पूछा, अच्छा बताओ इसमें कितने सिक्के हैं? तो दूसरे व्यापारी ने कहा, इसमें 50 सिक्के हैं। और यही सवाल पहले से पूछा गया तो पहले व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी गिना ही नहीं कि इसमें कितने सिक्के हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद उस भिखारी ने, जो राजा बना हुआ था, उसने उस थैली के सिक्के को गिना और उसमें 50 सिक्के निकले। तब वह समझ गया और उसने राजा को कहा कि अब मैं समझ गया हूं कि यह थैली का असली हकदार है कौन। उसने राजा से कहा कि जो दूसरे व्यापारी ने कहा इसमें 50 सिक्के हैं, उसने दावा किया है और पहले व्यापारी ने कहा मुझे पता ही नहीं कि इसमें कितने सिक्के हैं। तो इस थैली का असली हकदार पहला व्यापारी है, क्योंकि जो मेहनत करता है वो अपनी मेहनत को कभी गिनता नहीं है और जो लालच से भरा हुआ रहता है वह पहले उसे गिनता है। इसलिए इस थैली का असली हकदार पहला व्यापारी है। सभी मंत्रीगण सब शांत होकर उसे देखते रहे। तब राजा ने कहा कि आज मुझे समझ आया कि बुद्धि कपड़ों की पहचान नहीं होती, बुद्धि सबसे बड़ी होती है। तब भिखारी ने अपना थैला उठाया और वह राज्य से बाहर चला गया। इससे हमें सीख मिलती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी किसी के इंसान की कपड़ों से, उसके पैसों से, उसके जेब से उस इंसान की वैल्यू मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी किसी इंसान बड़ा ज्ञान किसी नॉर्मल इंसान, किसी साधारण व्यक्ति के पास भी मिल जाए। तो उसकी वैल्यू उसके जेब से मत कीजिए, उसके मन से कीजिए, उसकी बुद्धिमानी से कीजिए।